हेलो। तो बच्चों, कल हमने पढ़े सामाजिकरण के सिद्धांत और आज हम चर्चा करेंगे सामाजिकरण में सहायक कारक क्या क्या हैं। तो आज का टॉपिक है फैक्टर्स कंड्यूसिव टू सोशलाइजेशन, अर्थात सामाजिकरण में सहायक कारक। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक हैं जो मैं एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूंगी। पहला देखिए, पालन पोषण। पालन पोषण के माध्यम से मानव उचित तथा अनुचित व्यवहार का भेद ज्ञात करता है। यानी परवरिश में ही मानव को उचित और अनुचित व्यवहार का भेद पता चल जाता है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे भी ये पहचान जाते हैं कौन उनके साथ अच्छा कर रहा है और कौन उनके साथ खराब कर रहा है। परिवार के सदस्य पालन पोषण करते समय आवश्यकताओं को पूरा करते समय बालक को ये बतलाते हैं कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने का सही ढंग क्या है। बच्चा जिस समय गलती करता है वे उसी समय टोकते हैं, नहीं ऐसे नहीं खाना है या कपड़े गंदे नहीं करने हैं। इस तरह से उसे समय समय पर इस बात का पता कराते हैं कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है सामाजिक प्रशिक्षण, सोशल ट्रेनिंग। शिशु परिवार तथा अन्य समूहों जिसमें खेल के साथी हैं और शिक्षण समूह हैं, इनके संपर्क में भी आता है तथा उनसे समाज के आदर्शों, मान्यताओं, नियमों आदि के बारे में प्रशिक्षण पाता है और उसे सीखता है, सीख कर उसे आत्मसात करता है। इस अवस्था में आत्मसात करने की क्षमता पहले से अधिक तीव्र हो जाती है। मिलर और डोलार्ड का कहना है कि सामाजिक प्रशिक्षण का इन बातों पर, चार बातों पर ध्यान आधारित होता है। पहली बात देखिए, प्रेरक, ड्राइव कौन कर रहा है। दूसरा, क्यों, संकेत क्या है। तीसरा, रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर क्या है। और चौथा, पारितोषण, रिवॉर्ड। ये चार बातें हैं जो सामाजिक प्रशिक्षण का आधार बनती हैं। क्या क्या बातें हैं, फिर से देखिए। प्रेरक अर्थात ड्राइव, संकेत अर्थात क्यू, प्रत्युत्तर अर्थात रिस्पॉन्स और पारितोषण अर्थात रिवॉर्ड। तो ये चार बातें हुई जिन पर ये डिपेंड करता है, आधार बनता है। अब तीसरा देखते हैं, अनुकरण, इमिटेशन। समाजशास्त्री टॉड यह मानते हैं कि अनुकरण से ही सामाजिकरण होता है। क्या मानते हैं टॉड? कि अनुकरण से ही सामाजिकरण होता है। अनुकरण द्वारा बच्चा खाने पीने का ढंग, व्यवहार, वार्तालाप का तरीका आदि अर्जित गुणों को सीखता है। तो इस तरह से इमिटेशन भी सामाजिकरण में एक सहायक कारक की भूमिका निभाता है। तो मैंने आपको बताया ही अभी कि अनुकरण के द्वारा ही बच्चा खाने पीने का ढंग, जैसा आप उसके सामने खाते हैं वैसे ही वो खाना सीखता है, जैसा व्यवहार आप करते हैं वैसा ही वो व्यवहार करना सीखता है, जैसा वार्तालाप का तरीका आपका है वैसा ही बच्चा उसको ऑप्ट करता है। तो इस तरह से वो इतनी सारी चीज़ों को इमिटेट करता है अर्थात अनुकरण करता है। अब एक और कारक देखिए, सहानुभूति, सिंपैथी। सहानुभूति के कारण मनुष्य कठोर तथा कठिन व्यवहार को अपना लेता है। सहानुभूति के कारण
बालक में प्रेम तथा सहयोग की भावनाएं जन्म लेती हैं। इस तरह से सहानुभूति भी सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण कारक है। एक और देखिए, निर्देश अर्थात सजेशंस। बालक के उपयुक्त ढंग से समाजीकरण होने पर उसमें आज्ञा पालन की भावना आ जाती है। अगर बढ़िया परवरिश हुई है, अच्छा समाजीकरण हुआ है, तो वो बच्चा अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करेगा, क्योंकि उसमें आज्ञा पालन की भावना आ जाती है। इस दिशा में गुरुजन या घर के बड़े लोग उचित कार्य करने का निर्देश देते हैं तथा बालक बिना तर्क के उन्हें उनके निर्देशों को मान लेता है। उचित निर्देश से बालक अधिक सामाजिक होता है और सामाजिक नियमों का पालन भी ठीक से करता है। अब मैं आपको छठा कारक बताती हूँ, वह है पुरस्कार और दंड, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। बालक को अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार मिलता है। इससे उसमें क्या होता है, प्रेरणा बढ़ती है। इससे और अच्छे काम करने या और उचित काम करने के प्रति उसकी रुचि जागृत होती है। इसके विपरीत यदि उसे पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट क्यों मिला होगा, क्योंकि उसे अनुचित या गलत काम करने पर मिला होगा, तो इसका मतलब है इसके विपरीत उसे अनुचित तथा गलत काम करने पर दंड मिलता है। जॉनसन का कहना है कि यह जरूरी नहीं कि पुरस्कार तथा दंड का रूप मूर्त ही हो, क्योंकि एक टॉफ़ी की अपेक्षा एक मधुर मुस्कान अधिक प्रभावशाली हो सकती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यवहार को सीखने के लिए मुस्कान अधिक सीखने के लिए दंड का प्रयोग करना उचित नहीं है। इससे व्यक्तित्व का हनन होता है। जॉनसन इस मत को स्वीकार करते हैं। उनका कथन है कि बच्चों को दो कारणों से दंड नहीं मिलना चाहिए। पहला, दंड सामाजिकरण के माध्यम से के प्रति घृणा उत्पन्न कर देता है, तथा दूसरा, जिस व्यवहार के क्षेत्र में बालक दंडित हो चुका है उसमें वह इतनी ही व्याकुलता विकसित कर सकता है कि उसे उनके सामान्य इच्छित व्यवहार प्रतिमानों पर भी नियंत्रण लग जाने का डर रहता है। बालक को दंड 7 वर्ष की आयु के बाद ही दिया जाना चाहिए। यदि 7 वर्ष से कम आयु का बालक है तो उसे दंड नहीं देना चाहिए, तो उसे पुरस्कार न देना ही उसके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अब ब्लूम एंड सेल्ज़निक क्या कह रहे हैं। ब्लूम और सेल्ज़निक ने सामाजिकरण में सहभागी बनने के लिए सहायता देने के लिए सामाजिकरण को उपयोगी बताया है। गलत आचरण पर बच्चे को डांटना, मारना, पीटना तथा दंड देना अथवा किसी पुरस्कार का लोभ देकर उसे गलत आचरण का एहसास दिलवाना दमनकारी सामाजिकरण कहलाता है। इसके विपरीत सहभागी सामाजिकरण में बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने की छूट दी जाती है। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि बच्चा अपना व्यक्तिगत अनुभव करेगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बच्चा अपना व्यक्तिगत अनुभव करेगा। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया सामाजिकरण के सहायक कारक क्या क्या हैं। मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ जो कारण विद्वानों ने बताए हैं। पहला, पालन पोषण यानी इसके थ्रू होता है। दूसरा कारण है सामाजिक प्रशिक्षण, और इसमें आपको मिलर और डोलार्ड ने 4 प्रमुख बातें बताई हैं जो इसका बेस बनती हैं। वे बातें थी प्रेरक, संकेत, प्रत्युत्तर और पारितोषण। ये सारी चीज़ें उन्होंने इसके अंतर्गत बताई। अब तीसरा मैंने बताया था इमिटेशन, है ना। चौथा बताया मैंने सहानुभूति। पांचवा बताया निर्देश, और छठा बताया है पुरस्कार एवं दंड। इस तरह से मैंने आपको ये सारी बातें बताती हैं। फिर भी यदि इसमें आपको कोई बात समझ ना आए
तो आप मुझे फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर आप अपनी समस्या को सॉल्व करा सकते हैं, या फिर आप मेरे ईमेल आईडी पर भी लिख करके अपनी समस्या भेज सकते हैं। मेरा प्रयास होगा मैं जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। कल फिर मिलते हैं किसी और